नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्या सागर पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्राचीन समय की बात है। एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था, दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती और झगड़ती। एकादशी के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएगा, उसका पेट भर जाएगा और मरने से रोज रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में पहुंचते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो उस गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया हुआ था और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का पहरा था। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आते देखता है तो चिंता में पड़कर सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। एकादशी के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाऊं कैसे? उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। एकादशी के दिन खुद देव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दें, रवाना करें, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और कुछ समय पहले शेर ने एक मनुष्य का शिकार किया था जिसके गहने उसके पास थे। शेर ने वो गहने ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश झुकाया और जीभ से उसके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि ये सब गहने उठाओ और जितनी जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये शेर हैं, कब इनका मन बदल जाए कुछ पता नहीं। ब्राह्मण बात समझकर घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली एकादशी को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, अब शेर को जगाऊं तो शेर की नींद में खलल पड़ेगा, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो काऊ 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 चिल्लाता है। एक और तो शेर गुस्सा होकर जागता है और दूसरी ओर ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काऊ काऊ कर रहा है। वो अपने हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था, पर फिर भी शेर शेर होता है, जंगल का राजा। और शेर दहाड़ कर ब्राह्मण से कहता है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्र थारे घरे जाओ, मैं किनाई नी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर सरोवर को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है।
मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझसे भी पुण्य करवा दिया। दूसरी ओर ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है कि हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। और जो झगड़ा करके एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौवे की प्रवृत्ति के हैं। दोस्तों, अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ दो और सम्मान करो। इसी में सबका कल्याण छुपा है। धन्यवाद।